हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। देखिए, हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारा चैप्टर है फीस्ट ऑफ डेड। ये एक मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की और मृत्यु पर जो दावत ली जाती है उसके बारे में बताया गया है और कैसे कैसे बताया गया है, क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया, वो जरा आप गौर करके सुनिए। तो देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है दर्शन आगा। दर्शन आगा नाम का व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या करता है, ये दर्शन आगा एक वाटर कैरियर है। वाटर कैरियर, जल वाहक, जल पानी ढोने वाला व्यक्ति है। ये एक गांव में रहता है और इसकी स्थिति जो है वो गरीब है। गरीबी में ये अपना जीवन यापन पानी ढो करके करता है और पानी ढोता रहता है। ये प्रत्येक सुबह जब निकलता है तो वो गली के कॉर्नर पर खड़े होकर के आवाज़ लगाता है कि पानी चाहिए, किसी को पानी चाहिए। तो जिस किसी को पानी की आवश्यकता होती है वो वापस उसको जवाब दे देता है कि भाई 1 ट्रिप हमारे लिए ले आना। 1 ट्रिप का मतलब है एक चक्कर में 2 कैन, 2 कैन्स ऑफ वाटर, पानी की 2 कैन, एक चक्कर में 2 कैन लाता था वो। कैन जो होती है, कैन में हत्था लगा होता है और उस हत्थे को क्या करता है, वो एक चैन के माध्यम से उसमें हत्था लगा करके, एक डंडा होता है और डंडे में उस चैन को लगा करके और एक चैन तो इधर से लटका दे, एक इधर दूसरे छोर से, और उस डंडे को कंधे पर रख करके और पीपा जो होते हैं कैन, उनको लेकर के आता है। जब ये लेकर के आता है तो एक चक्कर के इसको 3 कुरुश मिलते हैं। 3 कुरुश, 3 कुरुश मिलते हैं। 3 कुरुश ये मुद्रा का नाम है जो कि बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम है। और ये जब 3 कुरुश लेता है तो 3 कुरुश में क्या होता है, इसको 3 कुरुश कमाई का मतलब ऐसे हो गया। इसकी कमाई का मतलब ये है कि जैसे किसी निडल से, यानी सुई से कुआं खोदा जा रहा हो, सुई से कुआं खोदा जा रहा है, ये कमाई का मतलब बताया है इसकी का। कहने मतलब क्या सुई से कुआं खोदना संभव है, बट इसकी जो कमाई है, इसकी जो अर्निंग है, दर्शन आगा की अर्निंग को एक निडल से कुआं खोदने से कंपेयर किया गया है। यदि एक जिस किसी को ज़रूरत होती 1 ट्रिप की तो वो 1 ट्रिप की कह देता, 2 की होती 2 कह देता, 3 की होती 3 कह देता, इस प्रकार से कह देता था। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक लड़का भागता हुआ आया, एक लड़का भागता हुआ आता है और हाँफते हुए वो क्या कहता है कि दर्शन आगा मर गया। उसको जो पहले व्यक्ति मिला था उसी से वो कहता है दर्शन आगा मर गया। जबकि सभी जानते थे दर्शन आगा कौन था कौन नहीं था, परंतु दर्शन आगा के मरने की खबर जब उसकी पत्नी गुलनाज पर पहुंची, दर्शन आगा के मरने की खबर उसकी पत्नी गुलनाज को पता चली तो वो एक सकते में रह जाती है, बेहोशी रह जाती है, कुछ नहीं कर पा रही होती है, ऐसी हो जाती है। गुलनाज के 2 लड़के थे। एक लड़का जो था वो 6 ईयर ओल्ड था और बड़ा लड़का 9 ईयर ओल्ड था। अब वो सोचने लगी कि किया जाए तो क्या किया जाए, कि अब वो इन बच्चों को कैसे पालेगी, जबकि दर्शन आगा पानी लेकर के आता था, 3 कुरुश प्राप्त करता था। इसकी जो पत्नी थी गुलनाज भी लोगों के कपड़े धोने के लिए जाया करती थी। सप्ते में 3 या 4 बार कपड़े धोती थी और जब ये कपड़े धोने जाती थी तो 1-2 कैन ये ज़्यादा फैलाती थी, पानी ज़्यादा फैलाती थी। बट जो ऑनर होते थे ना, मालिक होते थे, उनको ये महसूस नहीं होने देती थी कि ये ज़्यादा फैला रही है। और इसका रीज़न क्या था कि जब ये ज़्यादा पानी फैलाएगी तो कम से कम उसका पति जो है वो और चक्कर लगाएगा और लेकर के आएगा पानी, और जब पानी और लाएगा तो उसको क्या होगा, उसकी इनकम अर्निंग जो है वो बढ़ेगी। इस प्रकार से सोचती थी। अब वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, और वो इस बात पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि किया जाए तो क्या किया जाए, कोई निर्णय नहीं कर पाती है, क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं। और होता यह है कि दर्शन आगा का अंतिम संस्कार करने के बाद और
अंतिम संस्कार करने वाले, जैसे कहीं भी कोई भी मृत्यु हो जाती है, आज भी मृत्यु हो जाती है किसी के घर में, तो हमारे यहाँ पर आस पड़ोस से जो होता है वो भोजन आता है, उसके जिसके घर में मृत्यु होती है वहाँ पर भोजन नहीं पकता है। तो सबसे पहले जो भोजन आया वो भोजन आया था व्हाइट हाउस से। ये भोजन व्हाइट हाउस से आया था और उस व्हाइट हाउस में रैफ एफएनडी परिवार रहता था। रैफ एफएनडी परिवार वहाँ उस व्हाइट हाउस में रहता था, उनकी तरफ से ये भोजन आया था। और ये भोजन जो था बड़ा ही डिलीशियस था, बहुत ही स्वादिष्ट था। जैसे भोजन आया, किसी की इच्छा नहीं हो रही थी कि वो भोजन करे, बट नौकर उस भोजन को लेकर के आया और जैसे ही कवर को हटाया तो जो जितने जो उसके परिवार के सदस्य थे, उसकी जो एरोमा थी, गंध, भोजन की जो गंध आई, गंध ने उनको आकर्षित कर लिया और वो भोजन करने के लिए बैठ जाते। उन्होंने भोजन किया, जिस भोजन में कुछ मिठाइयाँ भी थी, चीज़ रोल भी थी, चीज़ रोल जो पनीर के वो आते हैं वो भी थे, अच्छी तरह से पकी हुई, सॉस, अच्छा सॉस लगा हुआ मीट भी रहा और अच्छे उनका भोजन जो उन्होंने भोजन किया वो उनकी ज़िंदगी का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन अब तक नहीं किया था। ये तो उन्होंने किया। अगले दिन, ये तो उस दिन रैफ एफएनडी जो थे एक बिजनेसमैन थे, इस दिन भेज दिया। अगले दिन अगले पड़ोसी ने उनके लिए भोजन भेजा। नेक्स्ट नेबर जो था उसने भोजन भेज दिया। ये जो भोजन भेजा था ये उतना स्वादिष्ट नहीं था जितना कि रैफ एफएनडी परिवार से जो भोजन आया था। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये भोजन ऐसा ज़रूर था कि जो गुलनाज के बर्तन में पकते थे, गुलनाज के जो बर्तन में भोजन पकाया जाता था, गुलनाज फूड, उस गुलनाज के भोजन से ज़्यादा टेस्टी थे, स्वादिष्ट थे। 2-3 दिन तक भोजन आता रहा। 2-3 दिन बाद, जब जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि 2-3 दिन तक भोजन भेजते हैं, उसके बाद में भोजन आना बंद हो जाता है। और जब भोजन आना बंद हो गया तो उन्होंने क्या किया, जब भोजन आना बंद हो गया था तो फिर उन्होंने ये किया कि अब वो सोचने लगे कि भाई कहाँ से भोजन की व्यवस्था हो, किस प्रकार से हो, कैसे नहीं हो, ऐसी बातों को सोचने लगे। तो इंतज़ार कर रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से उनको भोजन की व्यवस्था हो, लेकिन कोई भी उनको भोजन लेकर के नहीं आ रहा था। फिर क्या किया, गुलनाज ने अपने घर में जो भी था उसने वो कुक किया, यानी पकाया, और पका करके अपने बच्चों के लिए खिलाया। लेकिन घर में इतना पर्याप्त नहीं था कि गुलनाज अपने बच्चों को भरपेट खिला सके, अच्छी तरह से खिला सके। ये 2-3 दिन बाद ये भी समाप्त हो गया। अब गुलनाज और उसके चिल्ड्रन जो थे वो इस बात की उम्मीद करने लगे कि कोई हमें भोजन लेकर के आ जाए और हम भोजन कर लें। हाँ, यदि ये इनका ऐसे चलता रहता, कोई उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता रहता, तो शायद वो अपने दुख को झेल पाते, अपने दुख को झेल लेते। बट भोजन आना बंद हो गया। जब भोजन आना बंद हो गया तो वो बड़े दुखी हुए। अब एक दिन ऐसा आया कि वो बिना भोजन किए हुए और भूखे पेट ही रहे, भूखे ही रहे थे और भूखे ही सो गए। भूखे ही सो जाते हैं। गुलनाज बड़ी दुखी होती है। अगले दिन इंतज़ार करने लगे, इंतज़ार कर रहे हैं भाई कोई आए। और जब वहाँ देखा तो जो अगला दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुला। जब गुलनाज ने इस बात को महसूस किया कि ये जो पड़ोसी है, पड़ोसी का बच्चा, जो उसका लड़का है, वो स्कूल जा रहा है, इस वजह से दरवाज़ा खुला है और स्कूल जा रहा है, स्कूल के लिए स्कूल जा रहा है। फिर अगले क्षण देखा तो एक क्लर्क जो एक कंपनी में काम करता था, वो क्लर्क जा रहा था। फिर उसने देखा एक क्लर्क जाता है। उसके बाद एक नाई अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था, बार्बर जिसको कहा जाता है, नाई अपनी दुकान खोलने जा रहा था। इसके बाद एक ब्रेडमैन आता है। ब्रेडमैन जो पाव बेचने वाला व्यक्ति होता है वो आया। इधर बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, छोटे बच्चे को। तो उसकी माँ जो है वो खड़ी होती है और वो किस उम्मीद से खड़ी होती है कि भाई मैं जाऊं
और इससे कुछ मांग लूँ, कुछ ब्रेड उधार ले लूँ इससे, ये मुझे ब्रेड जैसे ही मेरे पास में पैसा आएगा मैं इसको दे दूँगी। तो वो इस उम्मीद से और सुबह जल्दी खड़ी होती है और उस कमरे में से निकल कर के आती है। तो जैसे ही ब्रेडमैन जो अपने घोड़े को लेकर के, घोड़े पर उसने ब्रेड की टोकरी भर रखी थी, बड़ी अच्छी गंध आ रही थी, जैसे वो नज़दीक आया घोड़ा तो वो उसको, ब्रेडमैन जो था उसकी यानी गुलनाज की स्थिति को पहचान गया, गुलनाज के इरादे को पहचान गया और वो उसके लिए कोई ब्रेड नहीं देना चाहता था। इस वजह से वो अपने घोड़े पर कुछ बुरा भला कहते हुए और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। बट इस दौरान क्या होता है, इस दौरान गुलनाज की हिम्मत नहीं हुई तो वो उसे हाथ फैला करके ब्रेड मांग सके। वो ब्रेड नहीं मांग पाई और जब वो उसे ब्रेड नहीं मांग पाती है तो वो बड़ा दुखी हो जाती है, बहुत दुखी होती है और बिना कुछ लिए हुए दरवाज़ा खोलती है। दोनों लड़के जो हैं उसको देखते हैं, उसके खाली हाथों को देख करके वो सारी बात समझ जाते हैं और वे उससे कुछ नहीं कहते। फिर क्या होता है दिन ऐसे निकल रहे थे, फिर होता यह है कि माँ ने बड़े लड़के की ओर इशारा किया और उसको बाहर बुलाया। बाहर बुला करके उससे कहा तो ऐसा कर, बोडेज की दुकान पर जा, ऊपर जो पहाड़ी पर बोडेज स्टोर है वहाँ जा और उससे कहना कि भाई जैसे हमारे पास पैसा आ जाएगा हम आपको लौटा देंगे, अब हमारे पास में नहीं है तो आप मेहरबानी करके हमें उधार दे दीजिए, ऐसे उससे कहना। और वो बड़ा लड़का जो था अपने फटे से कोट को, जो कोट ज़्यादा भारी नहीं था, उसे पहन करके जाता है और जब उसको पहन करके गया तो वो जैसे जैसे, सबसे पहली बात उसको भूख लग रही थी, कमज़ोर शरीर हो रहा था और कमज़ोरी होने के कारण वो उसमें शरीर कमज़ोर होने के कारण वो चलने का प्रयास करता है और वहाँ जाने का भी प्रयास करता है। तो जैसे जैसे करके वह दीवारों से, सारे दीवार जो रास्ता काट करके बनाया गया था उनके सारे वो जाने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता जाता है। तो होता यह है कि जब वह पहुंच गया, वहां जाकर के पहुंचा तो उसने देखा बोडोज की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ हो रही थी। वो ठंड से बहुत परेशान था और वो बोडोज की दुकान पर वहां पहुंचता है। फिर उसने सोचा कि उसके कमरे में, एक बगल में कमरा था, उस कमरे में कुछ आँच जल रही थी, चिमनी जल रही थी। वो उस कमरे में प्रवेश करता है और अपने आप को थोड़ी देर गर्म करता है और इंतज़ार करता है कि ये ग्राहक जो हैं ये कम हो जाएंगे तब मैं इसके पास जाऊंगा, इस बात को सोचता है। उसके पास जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वहाँ ग्राहक कम हो गए, ग्राहक नहीं रहा, फिर वो जाता है बड़ा लड़का और उससे जा कर के कहता है कि भाई आप मुझे ऐसा करो, आधा किलो आटा दे दो, आधा किलो चावल और आधा किलो आलू दे दीजिए। ये उसने मांगा और जैसे उसने तोल करके ये तैयार किए तो बड़े लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और इस प्रकार से अभिनय किया कि जैसे वो पैसे निकाल रहा हो। और जब खाली हाथ उसने बाहर निकाले तो वो कहने लगा कि भाई पैसे जो हैं वो घर रह गए हैं, आप ऐसा करो, अब आप इनको ऐसा कर लीजिए, लिख लीजिए और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं घर जाऊँगा और घर से जब उनको लेकर के आऊँगा तो मैं आपको कल दे जाऊँगा। जबकि बोडो जो था वो एक अनुभवी दुकानदार था और उसने उसकी बात को पहचान लिया और वो उससे कहता है कि भाई यदि तुम्हारे पास में धन होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी कमज़ोर नहीं होती, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले रुपए ले आइए, जब सामान ले करके जाना, पहले धन ले करके आओ और जब सामान ले जाना। अब लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। किस बात से परेशान हुआ? वो परेशान ज़्यादा इस बात से हुआ था कि वो उम्मीद लेकर के गया था और वहाँ उसने जो कुछ झूठ बोला, झूठ उसकी पकड़ी गई। अब इससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो वहाँ से जब लौट करके आया तो लौटना उसके लिए बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि जब हम जाते हैं किसी काम के लिए, कोई उम्मीद लेकर के जाते हैं और उम्मीद के सहारे हम आगे आगे चलते चले जाते हैं, उम्मीद के सहारे, लेकिन हमारी जब उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है, हमारा कोई काम पूरा नहीं हो पाता है तो हम बड़े मायूस होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और इतने दुखी हो जाते हैं कि वहाँ से लौटना हमारे लिए बहुत भारी बात होती है।
जब वो लौट करके घर आया, घर आ करके उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसने अपना ओवरकोट जो था, कोट जो पहन रखा था, वो उतार दिया और अपना कंबल डाल दिया और अपनी उसकी माँ ने उसके ऊपर जितने भी जो घर के कपड़े थे वो सब कपड़े उसके ऊपर डाल दिए। उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, शरीर उसका ठंड की वजह से कँप आ रहा था। यानी 2 घंटे तक, 2 घंटे में जा कर के उसने ठंड जो थी वो कम हुई थी। इतने में जैसे ठंड कम हुई वैसे उस लड़के को बहुत तेज़ बुखार आ गया। उसकी माँ ने उन कपड़ों को हटाया उसके ऊपर से और अपने ठंडे हाथों से उसके बुखार को कम करने की कोशिश की। और जब बुखार को कम करने की कोशिश की थी तो उसका शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा था। कम करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जो था वो बुखार के मारे दहक रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। यानी लड़का जो था वो नीरस आंखों से देख रहा था। इतने में जो छोटा लड़का है, वो छोटा लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, क्या हमारा भाई मर गया है? तो माँ को बहुत ज़्यादा ऐसा झटका सा लगा था, ऐसे झटका लगा जैसे मानो कोई ठंडी हवा, बहुत तीखी हवा उसके शरीर से टच करके गई हो, ऐसे उसको लगा था। वो अपने लड़के से पूछने लगी कि बेटा आप इस प्रकार से क्यों पूछ रहे हैं, कारण क्या है आपके पूछने का, आपको इस प्रकार से नहीं पूछना चाहिए, ऐसा उसने कहा। तो वो कह रहा है कि माँ, मैं इस बात को यूँ पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भाई मर जाएगा, भाई यदि मर जाएगा तो व्हाइट हाउस से भोजन आ जाएगा। तो इसमें विशेष रूप से ये बात बताई गई है कि किसी के कोई रिश्तों को कोई मूल्य नहीं होता है। भले ही किसी को कुछ भी हो रहा है, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपने काम से काम रखना है, अपना काम करना है, इस बात को। जबकि वो जो माँ थी, माँ बहुत दुखी हो जाती है और माँ जब दुखी हो गई तो वो कहने लगी कि आप इस प्रकार से आपको नहीं कहना चाहिए। और माँ उस बात को सोचते सोचते उधर कमरे में चक्कर लगा रही होती है। कमरा जो था वो बिल्कुल ठंडा हो रहा था क्योंकि कोयला भी नहीं आ रहा था, स्टोर ने कोयला देना भी बंद कर दिया था कि उनके पास धन नहीं था तो वहाँ से कोयला भी नहीं प्राप्त हो रहा था। फिर माँ इस बात को सोचने लगी कि भाई इसका क्या कुछ सॉल्यूशन हो, कुछ हल निकले। वो विचार करते और उसकी जो उस बच्चे के ऊपर से जो ढेर हटाया गया था कपड़ों का, उसको वो हटाया था। उनके बारे में देख करके वो सोचने लगी कि काश कोई ऐसी दुकान हो जो ये काम आई हुई वस्तुओं को खरीद ले तो कम से कम कुछ धन मिल जाए जिससे मैं मेरे बेटों का पेट भर सकूं, ऐसा उसने सोचा। अब उसको अचानक याद आया क्योंकि उसके पड़ोसी जो थे वो बातचीत कर रहे थे कि भाई एक दुकान है जो इस प्रकार से जो वस्तु होती हैं उनको वो ख़रीदता है, कबाड़े के जो होते हैं उनको वो ख़रीदता है, ऐसा उसने सोचा। तो वो उससे सोचने लगी और इस बात को जब उसके दिमाग में आई तो उस समय तक अंधेरा हो चुका था और वो सोचने लगती है कि अब तो दुकान जो है वो जंक स्टोर है, कबाड़ी की जो दुकान है वो अब बंद हो गई होगी। अब मैं इसको सुबह लेकर के जाऊंगी और इस उम्मीद से वो जो है अपने आप को शांत करती है। ये इसमें थीम बताई गई है। तो हम यहाँ पर ये मैंने आपको थीम बताई, इसके बाद आप चैप्टर निकाल लीजिए। और साथ में ये भी बात बता दूं मैं आपको कि इसमें से जो चैप्टर हमारा थर्ड है वो थर्ड चैप्टर हटा दिया गया है। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर के लिए हमने आपको बता दिया है। इसमें फिफ्थ चैप्टर पर्पल जार ये भी डिलीट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, इसे भी हटा दिया गया है। उसके बाद 7 चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच ये भी हटा दिया गया है। और एक हाई महाराजा, ये चैप्टर 4 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ इस चैप्टर को निकालिए अब और इसको देखें इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा, उसको देखते हैं। देखिए जनवरी ने चेंज बदल दिया। जनवरी जो थी उसने बदल दिया द कलर ऑफ द एयर, हवा के रंग को बदल दिया। मतलब जब सर्दी का महीना आता है, ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हवा का रंग भी कुछ अलग ही लगता है। कोहरा पड़ता है, कोहरा पड़ने पर
हवा जो है ऐसा लगता है जैसे धुआं जा रही हो कोहरा में, ऐसा लगता है। तो जब ठंड पड़ती है तो हवा का रंग भी बदला बदला रहता है। द वर्ल्ड, संसार, सीम्ड, प्रतीत हुआ, संसार जो था वह प्रतीत हुआ था, ग्रीमर माने दुखी। दुखी क्यों प्रतीत हो रहा है? दुखी यूँ प्रतीत हो रहा है संसार, क्योंकि जब हमारा मौसम सही रहता है तो सब व्यक्ति अपने अपने काम के लिए निकलते हैं और अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो सब लोग खुश रहते हैं। बट जब ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, अपने काम की देखभाल नहीं कर पा रहा था, तो लोग जो हैं वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं। पीपल वेंट आउट, लोग बाहर निकलते थे, ओनली फॉर वर्क, केवल काम के लिए निकलते थे, वैसे घर के बाहर नहीं निकलते थे, घर में अंदर ही रहते थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। देयर वॉज नो बॉडी अंडर द ओक ट्रीज, पेड़ों के जो बतूल के पेड़ थे, बतूल का पेड़ होता है, बतूल के पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। कहने मतलब जो स्थान जहाँ लोग इकट्ठे हुआ करते थे, आपस में बातचीत करते थे, उन जगह पर कोई नहीं था। और कहानी था इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द मॉस्क्यू, और मस्जिदों के जो मैदान थे, आंगन थे, कोर्ट यार्ड थे, उनमें कोई भी नहीं था। इन अदर कूल प्लेसेस, और अन्य ठंडे स्थानों पर कोई नहीं था। जो कूल प्लेस थे, ठंडे स्थान थे, वहाँ पर भी कोई नहीं था, कोई नहीं था। वेयर, जहाँ चिल्ड्रन, बच्चे, गैदर्ड, इकट्ठे हुआ करते थे, इन द समर, गर्मी की ऋतु में, गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो लड़के जिन स्थानों पर आकर के इकट्ठे हुआ करते थे, वहाँ पर भी कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। द फाउंटेन्स, झरने, वर नेवर कंप्लीटेड डेजर्टेड, झरने जो होते थे वर नेवर कंप्लीटेड, पूरी तरह से कभी नहीं, डेजर्टेड, सुनसान होते थे, निर्जन होते थे, यानी जो झरने थे वो कभी भी सुनसान नहीं होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई नहीं रहता हो, झरने पे कोई ना कोई हमेशा ही बना रहता था। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीडे, रोजाना, देयर वुड बी समवन, वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति होता था, कोई ना कोई व्यक्ति होता था। टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए। टू फेच, लाने हेतु। द डेज वाटर, दिन के लिए पानी, मतलब अपने पानी आपूर्ति के लिए, कुछ पानी जैसे हल्की फुल्की अपनी आवश्यकताओं के लिए वो वहाँ कोई ना कोई पानी लेने के लिए जाया करता था। फिर क्या होता है? दैट नून, उस दोपहर को, वो जो दोपहर आई थी उस दोपहर को। द बॉय, लड़का, द बॉय, लड़का, हु हैड बीन, जो हो चुका था, लड़का जो गया था, लड़का जो वहाँ पर गया था, वह लड़का, वहाँ पर जाने वाला जो लड़का था वह लड़का। रेन बैक, वापस दौड़ कर आया। टू द स्ट्रीट, गली में। पेंटिंग, हाँफते हुए आया था, गली में हाँफते हुए वापस दौड़ करके आया। एंड टोल्ड, और बताया। द फर्स्ट मैन, प्रथम आदमी को, जो पहले आदमी मिला था उसके लिए बताया। ही सा, उसने देखा, जिसने उस आदमी को देखा था उसके लिए उसने बताया। और क्या बताया उसने? कि दर्शन आगा इज डेड, कि दर्शन आगा जो है वो मर गया है। ये उसने बताया था कि दर्शन आगा जो था वह मर गया था। ये बात उसने उसके लिए बताई। जो आदमी उसको पहले मिला था उसको बताया था कि दर्शन आगा इज डेड, दर्शन आगा मर गया है। यहाँ पर ये दिया गया, दर्शन आगा की मौत हो चुकी है, ऐसा उसने बताया आकर के कि दर्शन आगा मर गया है। जबकि दर्शन आगा सबकी फैमिलियर फिगर था, सबके जाना पहचाना व्यक्ति था, सब उसको जानते थे। ये फैमिलियर फिगर थी, इसको सभी जानते थे। फिर दर्शन आगा द वाटर कैरियर, जल वाहक, पानी ढोने वाला व्यक्ति था। बाज, ये फैमिलियर फिगर, एक परिचित व्यक्ति था। ऑन द स्ट्रीट, गली में। दर्शन आगा गली में सबके लिए परिचित व्यक्ति था। ही बियरली, वह मुश्किल से ही, मेड बोथ हैंड्स मीट, दोनों छोरों को, दोनों सिरों को मिला पाता था। कहने मतलब वह मुश्किल से ही गुजारा कर पाता था। एंड लिव्ड, और रहता था। विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी। एंड 2 चिल्ड्रन,
2 बच्चों के साथ इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। वह मुश्किल से ही 2 बच्चों और एक पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हिज एंटायर कैपिटल, उसकी संपूर्ण संपत्ति, कंसिस्टेड, उसकी संपूर्ण संपत्ति निहित थी, ऑफ 2 वाटर कैंस, क्या थी? 2 पानी की कैन। उसकी संपूर्ण संपत्ति 2 पानी की कैन थी, एंड ए पोल, और एक पोल, एक डंडा, एक डंडा था, विद ए चैन, जिसमें एक चैन जंजीर लगी हुई थी, डैजलिंग, जो जंजीर जो थी वो डैजलिंग लटक रही थी, फ्रॉम आइदर एंड, प्रत्येक छोर से, यानी प्रत्येक छोर से जंजीरें लटकी हुई एक डंडा था। होस्टिंग, रखते हुए, द पोल, पोल को रखते हुए, ऑन द शोल्डर, कंधे पर, ऑन शोल्डर, अपने कंधे पर पोल को रखते हुए, हुकिंग द कैन, कैन में हुक लगा करके, बाई देयर हैंडल्स, बाई हुकिंग द कैन बाई देयर हैंडल, उनके हत्थों से, टू द चैन, जो चैन में हत्था लगे हुए थे उनके हत्थों से उनको कैन को लगा करके, ही सेट आउट, वह यात्रा पर रवाना हो जाता था, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, प्रत्येक सुबह वो यात्रा पर रवाना हो जाता था। वाटर, अब वो जब जैसे ही यात्रा पर रवाना होता था तो वो क्या कहता था? वाटर, एनीबॉडी नीड वाटर, पानी चाहिए, किसी को पानी चाहिए, ऐसे वो आवाज़ लगाता था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, जैसे वो आवाज़ लगाता था तो उसकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ वुड कैरी, उसकी आवाज़ जो थी वो वुड कैरी, चली जाती थी, कहाँ तक जाती थी? उसकी आवाज़ जाती थी वुड कैरी, एज फार एज, उतनी दूर तक, एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, गली में जो अंतिम घर था, लास्ट के छोर पर, लास्ट के किनारे पर बसा हुआ घर, वहाँ तक उसकी आवाज़ चली जाती थी। और क्या होता? दोज, उन्हें, हु नीडेड, जिनको आवश्यकता होती थी, वाटर, पानी की, जिनको पानी की आवश्यकता होती थी, वो लोग वुड कॉल बैक, वापस आवाज़ लगाते थे और क्या कहते थे? दर्शन आगा 1 ट्रिप, दर्शन आगा 1 चक्कर ले आना, और 2 ट्रिप्स, 2 चक्कर ले आना, 3 ट्रिप, 3 चक्कर ले आना, ऐसे वो उससे कहते थे। 1 ट्रिप, 1 चक्कर का मतलब होता था 2 कैन्स ऑफ वाटर, पानी की 2 कैन, 1 चक्कर का मतलब है पानी की 2 कैन। दर्शन आगा वुड क्लाइम्ड अप, दर्शन आगा चढ़ता था, द हिल, पहाड़ी पर चढ़ता था, टू द फाउंटेन, झरने पर, झरने तक जाने के लिए वह पहाड़ी पर चढ़ता था। फिल अप, भरता था, हिज कैंस, अपनी कैन भरता था, एंड गो, और जाता था, टू एंड फ्रो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वो चलता रहता था, पूरे दिन पानी ढोता था। बिटवीन फाउंटेन एंड द हाउसेस, झरना और घरों के बीच में, झरना और घरों के बीच में उसका आना जाना बना रहता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन वह झरना और उनके बीच में आना जाना बना रहता था। ही गॉट 3 कुरुश, ही वह गॉट प्राप्त करता था 3 कुरुश, उसको 3 कुरुश मिलते थे, फॉर ईच ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप के उसको 3 कुरुश मिलते थे। दिस वे, यह तरीका, ऑफ अर्निंग, कमाने का यह तरीका, बाज था, लाइक की तरह, डिगिंग, खोदने की तरह था, ए बेल, एक कुआं खोदने की तरह था, विद ए निडल, एक सुई से कुआं खोदने की तरह था। इफ, यदि, दे हैड रैली, यदि उन्हें निर्भर रहना पड़ता, ओनली ऑन हिज अर्निंग्स, केवल उसकी कमाइयों पर, केवल उसी की कमाइयों पर निर्भर रहना पड़ता, तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो यह असंभव होता। टू फीड 4 माउथ्स, 4 मुँह के लिए भोजन कराना, 4 पेटों को भरना असंभव था। बट लेकिन, थैंक गॉड, लेकिन भगवान के लिए धन्यवाद, हिज वाइफ, उसकी पत्नी गुलनाज, बाज कॉल्ड अपॉन, बुला ली जाती थी, ये पैसे बन रहा है, उसकी पत्नी गुलनाज को बुला लिया जाता था 3 or 4 टाइम्स, 3 या 4 बार, उसकी पत्नी गुलनाज को 3 या 4 बार बुला लिया जाता था, ए वीक, एक सप्ताह में उसको 3 या 4 बार बुला लिया जाता था, एक सप्ताह में 3 या 4 बार बुला लिया जाता था उसकी पत्नी गुलनाज को। और क्या होता है? एनी वीक, शी ट्राइड, वह कोशिश करती थी, टू हेल्प हर हस्बैंड, अपने पति को
अपने पति की मदद करने की कोशिश करती थी, अर्न कमाने में, जस्ट ए लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा कमाने में मदद करती थी। चीटिंग करते हुए, धोखा देते हुए, एनपैथेटिक, बहुत ही करुणा भाव से, दया भाव से धोखा देते हुए वह अपने पति को और ज़्यादा कमाने में मदद किया करती थी। वह अपने पति की उनको बहुत ज़्यादा कमाने में मदद किया करती थी। कमाने के लिए मदद किया करती थी। बहुत ही करुणाजनक भाव से वो चीटिंग करती थी। हार्मलेस वे, हानि रहित तरीके से। यूजिंग, काम में लेते हुए, ए कैन और टू, एक या दो कैन मोर वाटर, ज़्यादा पानी, एक या दो कैन ज़्यादा पानी काम में लेते हुए। सो दैट, ताकि, हर हस्बैंड, ताकि उसका पति, कुड अर्न, कमा सके, अ फ्यू मोर, ज़्यादा, देन 3 क्रूस, 3 क्रूस से ज़्यादा कमा सके, ताकि उसका जो पति है वो उसको 3 क्रूस से ज़्यादा कमा सके। ये इस प्रकार से वो पानी ज़्यादा यूज में लेकर के और थोड़ी सी चीटिंग किया करती थी। और इस चीटिंग करने का मेन रीज़न क्या था कि वो उसका पति जो है वो ज़्यादा कमा सके, इस वजह से वो क्या करती थी, वो चीटिंग करती थी। ये इसमें आज हम यहाँ तक रखेंगे। फिर इसके बाद आगे जो अगला जो हमारा शेष भाग है उसको हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू।